तस्वीर जरा दिखाती हूँ आपको, एक शख्स की तस्वीर में दिखाती हूँ आपको लग रहा होगा ये साधारण सा शख्स है, ये क्या कर पाएगा, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये आतंकी है, ये मामूली सा चोर। पहले पुलिस को समझ में आया, लेकिन इतना खूंखार आतंकी था, बाद में ये राज खुले। 3 लाख का इसके ऊपर इनाम था। मैं और आपको इससे जुड़ी जानकारियां बताती हूँ, इसके टारगेट पर कौन कौन था, कहां कहां हमले की प्लानिंग की गई थी। देखिए, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर टारगेट पर थे शहनवाज के, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसी के साथ भीड़ भाड़ वाली जगह, क्योंकि त्योहारों में लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, त्योहारों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ त्योहारों की तैयारी के लिए जाते हैं, इसका ये फायदा उठाने वाले थे। बड़े हिंदू लीडर्स भी इनके निशाने पर थे, पश्चिमी घाट भी इनके निशाने पर था, चाबर हाउस मुंबई का वो भी इनके निशाने पर था। तो हिंदू फेस्टिवल, क्योंकि अब लगातार नवरात्र है, उसके बाद दशहरा है, फिर दीपावली है, वो टारगेट था। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि आखिर इनको ऑर्डर कहां से मिला है, किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे। चलिए जरा अब मैं आपको बताती हूँ, ये मास किलिंग का जो इनका पूरा प्लान था, ये क्या था। मुंबई, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, ये पूरी की पूरी जगह थी जहां इन्होंने रैकी की थी, जहां ये ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। और अगर पाकिस्तान से इनको ऑर्डर मिलता तो फिर क्या होता, ये हम सबको पता है। लेकिन ये बड़ी साजिश जिसके एक एक तार खुल करके सामने आ गए, इस मामले में कहा क्या कुछ जा रहा है, और सुनिए जरा। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे इन्होंने रैकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए, और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। तो 26/11 हमले जैसी साजिश रची जा रही थी, लेकिन किस साजिश को कैसे नाकाम किया गया है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए ये क्या सोच रहे थे। ये सोच रहे थे फिर से ऐसा हमला कर देंगे, लेकिन इनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई। एक साथ कई जगहों पर हमले की तैयारी थी। इनकी जो मंशा है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी मंशा क्या थी। मंदिर, हिंदू नेता, बाजार, एक साथ एक तरीके से हमला किया जाएगा, जिसे 26/11 में किया गया था। 26/11 दोहराने की इनकी कोशिश थी। शहनवाज के निशाने पर फेस्टिव सीजन था, क्योंकि उनको पता है त्योहारों के वक्त अपने घरों से निकलते हैं लोग, और उसके बाद वो शॉपिंग करते हैं, बाजारों में भीड़ होती है। अक्टूबर और नवंबर में कई त्योहार आने वाले, इसका फायदा उठाने की कोशिश थी। 1-2 महीने में बड़ा आतंकी हमला इन लोगों ने प्लान किया था। उसकी तारीख चूंकि पाकिस्तान से नहीं आई थी, इसलिए इनको तारीख पर संशय था। पाकिस्तान में जो इनके हैंडलर बैठे थे वो तारीख तय नहीं कर पाए थे। तारीख तय होने से पहले ही इनका भांडा फोड़ हो जाता है। उस हमले की प्लानिंग जो की गई थी उसके राज से पर्दा उठ जाता है, वो तमाम बातें खुल करके सामने आ जाती हैं, और इन सबको अब सबक सिखाया जा रहा है। और आइए अब आपको एक तस्वीर में दिखाती हूं, और ये समझिए वो जो तस्वीर है उसके क्या मायने हैं। आप समझिए, जो 3 तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूँ खूंखार आतंकियों के, जो गिरफ्तार किए गए अलग अलग जगहों से आतंकी। एक आप देख रहे हैं, ये शहनवाज है, रिजवान है, और ये उसका साथी है। ये तीनों कैसे एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। पुणे में सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की जाती है, और उसी के बाद जो राज है वो खुलते निकल करके सामने आ जाते हैं। और इनके हैंडलर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है, और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। तो देखिए, जो इनके हैंडलर हैं वो भारत में भी इनको बता रहे थे क्या करना है, और कौन है गौरी से इसका क्या ताल्लुक है, ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। फरहतुल्लाह गौरी के गुर्गे और इनका एक खौफनाक प्लान है। फरहतुल्लाह गौरी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, ये है कौन, समझिए अब जरा। अक्षरधाम मंदिर में हमले में इसका नाम शामिल था, आरोपी था ये उसमें। हैदराबाद में STF ऑफिस में आत्मघाती हमला करवाया था इसने। 2015 से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। सऊदी अरब दरअसल ये भाग गया था 1994 में, और उसके बाद 2015 में पाकिस्तान चला गया। फरहतुल्लाह और उसका दामाद शाहिद
फैसले लेते थे। दोनों आतंकियों को मिला हुआ था आईएसआई का संरक्षण, क्योंकि फंडिंग का काम इनसे करवाया जाता था और इसीलिए आईएसआई के चहेते ये लोग थे। लेकिन अब चलिए एक और जानकारी आपको बताती हूँ, क्योंकि आईएसआई जब जिम्मेदारी देता है तो कैसे उसको बांटता है। ये वो आतंकी संगठन है जो कैसे ये लोग दहशत फैलाते हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये एक एक बात मैं आज आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया पर आतंकी कोचिंग देता था, जो युवा होते थे उनको ये भड़काता था, बरगलाता था, डार्क वेब से युवाओं को रेडिकलाइज किया करता था, उनसे पहले संपर्क करते थे, भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। मकसद क्या होता था सोशल मीडिया का, कैसे ये लोग एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझिए। भारत में आतंकी हमले के लिए तैयार कर रहा था, यानी कि अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, उसमें लोगों की भर्ती करता था और फिर भारत में आतंकी हमले के लिए दरअसल स्लीपर सेल के तौर पर लोगों को तैयार कर रहा था। बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ये दे रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक था ये शख्स। लश्कर का एक्टिव मेंबर भी रह चुका है फरतुल्ला। आईएसआई ने इसको फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी थी, और फंड कहां से जुटा रहा था, भारत से कहा था, इसकी शख्स को कहा था फरतुल्ला को कि तुम भारत में फंड जुटाओ और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करो। भारत में आईएसआई का नया मॉड्यूल बनाने में जुटा हुआ था। ये है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन कहानी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं रुकती है, बल्कि कैसे एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि प्लान कितना खतरनाक था। ये देखिए मोहम्मद शहनवाज, जिसकी तस्वीर हम लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो आतंकी हैं जिनके प्लान इतने खतरनाक हैं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे त्योहारों तक को ये लोग निशाने पर ले रहे थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि जो त्योहारों के जरिए जब लोग निकलते हैं अपने घरों से तो उसका फायदा उठा लिया जाए।